नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 के पीवाईक्यू सेशन का सेकेंड डे है और आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में। ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न पेट ने तो सीधे कह रखा है कि 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब हम लोग करते क्या हैं, सन 2000 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित बने हैं सभी को एक साथ एक जगह पे रिविजन्स करते हैं। चलो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आप चाहते हैं किसी भी बैच से जुड़ने के लिए तो बेटा पेड क्लासेस सेशन में जाना। इसके अंदर बेटा आपको बैच मिल जाएंगे। अभी हम लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट से संबंधित 2 बैच मिलेंगे। एक मिलेगा क्रैश कोर्स नाम से, ये बेटा उन रिपीटर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इससे पहले पेट 2025 का पेपर दिया है या कोई और एग्जाम्स दिया है। यहाँ पे बेटा केवल 2 चीजें मिलेंगी। एक, ढेर सारी प्रैक्टिस, इतनी ही प्रैक्टिस मिलेगी कि खुद तंग आ जाओगे कि अब क्या करें। पहले तो बेटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर टॉपिक वाइज के बाद मिक्स प्रैक्टिस के साथ ही साथ डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। अगर आप रिपीटर्स नहीं हैं तो फिर बेटा आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए 9 द्वार बैच। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल क्लास और एमसीक्यूज मिलेंगी। जैसा लोग वैसी ज़रूरत और वैसी ही पहुँच, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता ना कि जो इंसान रिपीटर्स हैं वो डिटेल्स फिर क्यों पढ़े, वो अपना रिविजन्स करें, और जो लोग बेटा रिपीटर्स हैं वो इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलो, सेशन समझ में आ गया, कैसे होगा कहाँ होगा ये समझ में आ गया। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तब तक के लिए, और हाँ, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर कर देना, जिसने कमेंट नहीं किया बेटा कमेंट्स हर क्वेश्चन में करते रहना। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी इच्छा हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो द एग्जाम्स बडी, और वहाँ से जाके आप बैच को परचेज कर लो। तो मिलते हैं इस बैच में और अभी सेशन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जातक, शाक्य, कुरु, लिच्छवी या इनमें से कोई नहीं? याद रखो बेटा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ बेटा? कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन, जो कि बेटा शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और इस कारण बुद्ध को भी एक नाम बुद्ध का शाक्य मुनि भी है। अर्थात पहले का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों की सूची मिली? ये विनय पिटक में, अंगुत्तर निकाय में, दीर्घ निकाय में, धम्मपद में? याद रखो बेटा, अंगुत्तर निकाय में 6वीं शताब्दी बीसी में 16 महाजनपदों का विस्तृत वर्णन मिलता है। अर्थात ऑप्शन सेकंड का क्या रहा? सेकंड का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह त्याग का बेटा कमल है, स्तूप है, घोड़ा है, बोधि वृक्ष है, या इनमें से कोई नहीं? तो बोधि वृक्ष तो ज्ञान का है, कमल जन्म का है, घोड़ा क्या है? घोड़ा बेटा गृह त्याग का है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? थर्ड का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। साथ ही साथ बेटा याद रखना कि जन्म का क्या है? कमल के साथ ही साथ जन्म का प्रतीक कमल और साण दोनों है। घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम बेटा कंथक था, इसलिए याद रखना। ज्ञान बोधि प्रच पद चिन्ह स्तूप किसका है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता? श्रावली में, श्रावस्ती में, वैशाली में, सारनाथ में, राजगृह में, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया। अब बेटा सारनाथ, वाराणसी निकट सारनाथ, कहीं कहीं बेटा सारनाथ के साथ आप लोगों को ऋषि पतनम भी देखने को मिलेगा। किसको दिया था? 5 पुराने ब्राह्मण थे, 5 इनके साथी थे, 5 ब्राह्मण थे जिनको दिया था। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती। अर्थात फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति की
जो बौद्धिस्ट काउंसिल थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस्त ने, वाशुमित्र ने, महाकश्यप ने, तवारकमीर ने, या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो बेटा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता 483 बीसी पूर्व राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। कहां बेटा? 483 बीसी में राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसकी अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका 5वें का हमारा सी सही हो जाता है। और इसमें बेटा शासनकाल किसका था? ये शासनकाल था अजातशत्रु का। ये भी पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी बौद्ध संगति का उद्देश्य विनय पिटक का संकलन करना, अभिधम पिटक का संकलन करना, अनुशासन के नियमों पर मतभेद सुलझाना, या बौद्ध धर्म को 2 विभागों में बांटना। द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? द्वितीय बौद्ध संगति होती कब है? ये होती 383 बीसी में हुई। यहां भिक्षुओं के बीच अनुशासन के नियमों को लेकर मतभेद हो गया था, जिसको स्वीकारने हेतु अनुशासन के नियमों के मतभेद को सुलझाना इसका उद्देश्य था। अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, दूसरी में क्या हुआ था? दूसरी मतभेद में बेटा एक ही पॉइंट्स और याद रखना, या संघ स्थाविर और महासांघिक 2 समूहों में बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? बुद्ध के जीवन से बोध गया नहीं संबंधित है, सारनाथ नहीं संबंधित है, सांची नहीं, कुशीनगर नहीं, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ, बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो बेटा बोध गया में जन्म की प्राप्ति होती है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, कुशीनगर में मृत्यु हुई, सांची जो मध्य प्रदेश है इनसे बेटा कोई भी संबंध नहीं है। अर्थात हमारा 7वें का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई? तृतीय बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, कालाशोक के काल में, कनिष्क के, अशोक के, या इनमें से कोई नहीं? पहले बेटा याद रखो, तृतीय बौद्ध संगति होती क्या? तृतीय बौद्ध संगति 250 बीसी में हुई, 250 बीसी में हुई, और इस समय काल था मौर्य साम्राज्य अशोक का। मौर्य सम्राट अशोक का, और हुई कहां पे? ये होती बेटा पाटलिपुत्र में, जो लिखा है अर्थात 8वें का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। और इसी में बेटा अभिधम पिटक को भी जोड़ा गया था। ये पॉइंट्स और याद रखना। इसमें किसको जोड़ा गया? इसमें अभिधम पिटक को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने 4 आर्सत 4 नोबल ट्रुथ्स बताए, इनमें से दूसरा कौन सा है? दुख, दुख निरोध, दुख समुदाय, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले दुख, दुख के बाद सेकंड बताया बेटा दुख समुदाय, ठीक है। थर्ड नंबर पे बताया दुख का निरोध, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और फोर्थ नंबर पे दुख निरोध गामनी प्रतिपदा, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग। सेकंड पूछ कौन सा रहा है में दूसरा सत्य कौन सा है? तो दूसरा सत्य है दुख समुदाय। अर्थात 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट अंतर्गत सम्यक वाक का क्या अर्थ है? वाक मतलब बोली का क्या अर्थ है? सही दृष्टि, सत्य और मधुर वाणी, सही संकल्प, सही जीविका, या इनमें से कोई नहीं? दो। सम्यक वाक अर्थात बोली से संबंधित है, और बोली से संबंधित क्या है? सत्य और मधुर वाणी बोलना। अर्थात 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भागों में, 6 भागों में, 8, 10, या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध की मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बांटा गया, जिनसे बेटा 8 स्तूप बनाए गए। ऑप्शन क्या रहा? 11वें का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म किन 2 शाखाओं में बढ़ गया? श्वेतांबर दिगंबर, हीनयान महायान, वज्रयान, या साइचरन, थेरवाद, या महासांगी, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना, चौथी बौद्ध संगति हुई कहां थी? ये बेटा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसमें 2 प्रमुख भागों में बट गए, एक हीनयान और महायान। हीनयान वही बेटा पुरानी परंपरा को मानते थे, महायान थोड़ा सा अपडेटेड थे। महायान बेटा बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा करते थे।
हीनयान बुद्ध के प्रवचनों पे चल रहे थे, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, बी नंबर सही हुआ, 12वें का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? रद्रक कलाम रामपुत्र, आनंद, अलार कलाम, उपाली, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो ध्यान रखो बेटा, बुद्ध के जो प्रथम गुरु जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली वे थे अलार कलाम। ग्रह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली में अलारम कलाम से शिक्षा ली और वे बुद्ध के प्रथम गुरु थे। सेकंड बेटा क्या, 13 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ बेटा संस्कृत भाषा में लिखे गए, प्रकृत में, पाली में, आर्ध मगधी में, या इनमें से किसी में नहीं? तो याद रखो बेटा, बौद्ध धर्म में जो मूल ग्रंथ है उन्हें कहा जाता है विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो कि पाली भाषा में लिखे गए। उस समय ये आम जनता में तेजी से फैल रहे थे, इस वजह से। किस भाषा में बेटा? पाली भाषा में लिखे गए। 14वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, वह उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित था। तो बेटा दोनों ऑप्शन सही है। कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ, इसके बाद 261 ईसी में हुआ, बीसी में हुआ। इसके बाद इतना नरसंहार हुआ जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उस समय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के शरण में भी आए थे, अर्थात ए और आर दोनों सही है, तथा सही व्याख्या भी कर रहा। 15वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है जहां बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा है? महापरिनिर्वाण मंदिर बोध गया में है, लुम्बिनी में है, कुशीनगर में, श्रावस्ती में, या इनमें से कहीं नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा महापरिनिर्वाण मंदिर है वो कुशीनगर में स्थित है, अर्थात 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, जहां पे महात्मा बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति है। ठीक है बेटा, अब कुशीनगर में क्या किया? कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है 17 नंबर, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? 3 रत्न बेटा, सत्य, अहिंसा, आस्ते, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्म सम, शील समाधि प्रज्ञा, विनय शुद्ध अभिधम, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ 3 रत्न कौन से? तो 3 रत्न बेटा बुद्ध धम्म संघ है, अर्थात 17वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु रेनी सीजन कहां बताई? अंतिम वर्षा ऋतु श्रावस्ती में बिताई, वैशाली में बिताई, कुशीनगर में, सारनाथ में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां अपनाई? तो इनके जीवन में गृह त्याग कहां पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहां बनाएंगे? अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में व्यतीत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध ने अपनी वर्षा ऋतु वैशाली के बेलुआ गांव में, कहा? वैशाली के बेलुआ गांव में बिताई। ऑप्शन नंबर क्या रहा? 18वें का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, आम्रपाली, प्रजापति गौतमी, संघमित्रा कौन? अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पे महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी तथा इनकी जो बुद्ध की विमाता या सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी पहली महिला बनती है, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिया? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में, राजगृह में? या देखो, कोसल जनपद की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज्यादा समय बिताए। कितने बेटा? 21 वर्ष बिताए। तो सर्वाधिक ज्ञान उपदेश कहाँ दिया? सर्वाधिक उपदेश भी यहाँ दिए, कहाँ? श्रावस्ती में, अर्थात 20वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। 21 साल यहाँ बिताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधम पिटक के में किस विषय का वर्णन है? अभिधम पिटक भिक्षुओं के लिए नियम है, बुद्ध के उपदेश एवं कहानियां है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है, संघ की कार्य प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा बताओ कि अभिधम पिटक में क्या है? तो बेटा अभिधम पिटक है, ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 21वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। वहीं बेटा विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक शुद्ध पिटक में उपदेश है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक कहानियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगति होती क्या है? कश्मीर के कुंडलवन में। अब बेटा इस समय अध्यक्ष कौन थे? सवार मीर, मोगलीपुत्तिष्ट, वाशुमित्र या अश्वघोष? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। चौथी बौद्ध संगति किस समय बेटा किसके शासन काल में हुआ था? ये बेटा कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इस समय चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बने थे? वो बेटा वाशुमित्र बने थे, अर्थात 22 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना, कंथक, आनंद, देवदत्त या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। बुद्ध के गृह त्याग के समय उनके सारथी का क्या नाम था? बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। उस समय उनके सारथी का नाम चन्ना था, कंथक नाम का घोड़ा था। ऑप्शंस क्या रहा? 23 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी किस वंश की राजकुमारी थी? माया देवी साक्य वंश की, मौर्य वंश की, कोयली वंश की या लिच्छवी वंश की? जल्दी से बेटा कमेंट कर बताओ। बुद्ध की माता महामाया, कहीं कहीं इनका नाम महामाया देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इन्हीं का नाम बेटा आपको महादेवी भी देखने को मिलेगा, जो कि कोली राजवंश की थी, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? 24 का सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को बौद्ध धर्म में प्रत्याशमुत्पादक कहा जाता है या डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है? बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत, बुद्ध का अंतिम उपदेश, बुद्ध के संघ के नियम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा किसे कहते हैं? ये कहते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत, अर्थात 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुति बौद्ध संगति किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई? द्रुति बौद्ध संगति अजातशत्रु के संरक्षण में, कनिष्क के, कालाशोक के, हर्षवर्धन के या इनमें से किसी के नहीं? तो याद रखो बेटा, द्रुति बौद्ध संगति जो है वो 383 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि कालाशोक शिशुनाग वंश के काल में हुई बेटा, कालाशोक में, अर्थात 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जातक कथाएं बुद्ध के अंतिम उपदेशों से संबंधित है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों से, मौर्य काल से के इतिहास से या बौद्ध संघ के प्रशासनिक नियमों से? जल्दी से बेटा बताओ, जातक कथाएं मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बेटा जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है, अर्थात 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? आनंद को, सुभद्र को, उपाली को, शारिपुत्र को या इनमें से किसी को नहीं? याद रखो बेटा, बुद्ध ने अपने मृत्यु को ठीक पहले सुभद्र नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश दिया था, अर्थात 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जो आत्मा की अमरता को नकारता है? शून्यवाद, क्षणिकवाद, अनंतवाद, अनेकांतवाद या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म का वह कौन सा सिद्धांत है जो आत्मा की अमरता को नकारता है? तो बेटा आत्मा की अमरता को अनात्मवाद नकारता है, जिसमें लिखा है आत्मा जैसी कोई भी स्थायी वस्तु नहीं है। बुद्ध का शरीर 5 स्कंदों के योग से बना है। किसके बेटा? 5 स्कंदों के योग से बना हुआ है। और बुद्ध बेटा इसी वजह से पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते थे। 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुई किस भाषा का प्रयोग किया गया? पाली भाषा का, प्रकृत भाषा का, संस्कृत भाषा का, उपभ्रंश का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो बेटा जो चौथी बौद्ध संगति में संस्कृत भाषा का उपयोग हुआ, अर्थात 30 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक का संकलन बुद्ध के किस शिष्य ने किया? विनय पिटक का संकलन आनंद ने किया, उपाली ने किया, महाकश्यप ने किया, मोगलीपुत्र शिष्य ने किया या इनमें से किसी ने नहीं? तो बेटा याद रखो, प्रथम बौद्ध संगति के बाद बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली ने नियम पिटक का, विनय पिटक का पाठ किया। और ये विनय पिटक है क्या? विनय पिटक बेटा संघ के नियमों पे आधारित है कि संघ के क्या क्या नियम रहेंगे, इन पे आधारित है, अर्थात 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग के किस भाग को प्रज्ञा विजडम के अंतर्गत रखा गया? प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म,
सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति या इनमें से कोई नहीं। विजडम के अंतर्गत बेटा या प्रज्ञा के अंतर्गत क्या रखा गया था, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। प्रज्ञा में दृष्टि और संकल्प रखे गए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। वहीं अगर सील की चर्चा करें, सील में वाक, कर्मत और इसके साथ आजीव रखा गया। ये पॉइंट्स किसमें, ये पॉइंट्स बेटा सील पॉइंट्स में बनते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? जन्म की घटना, गृह त्याग की घटना, गृह प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं। तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान की प्राप्ति है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो इस घटना को क्या बोलते हैं, जो प्रथम उपदेश दिया था उसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, अर्थात ऑप्शन कह रहा है 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे जो शूद्र बंजारे थे? शूद्र या बंजारे बेटा तापसी या तपस्सु भल्लिक थे, बिंबिसार प्रजैन से थे, अनाथ पिंडक, जीवक, उपकृत या और अशोक। कौन बेटा था, जल्दी बेटा कमेंट करके दो। तो वो बेटा तापसु व भल्लिक जो थे शूद्र और बंजारे थे, जो बुद्ध के 2 अनुयायी भी बनते हैं, पहले 2 अनुयायी भी, अर्थात 34 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बोध गया से वापस आ रहे थे, तब मार्ग में तपस्वी और भल्लिक नामक 2 बंजारे ने उन्हें भोजन कराया और वही प्रथम उपासक भी बन गए। ये उपासक बेटा गृहस्थ उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? निर्वाण का अर्थ मोक्ष प्राप्ति करना है, दीपक का बुझ जाना, स्वर्ग जाना या ईश्वर में विलीन होना, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा कमेंट करो तो निर्वाण का मतलब क्या है? निर्वाण का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना। बुद्ध के अनुसार जब व्यक्ति की इच्छाएं, तृष्णाएं इत्यादि समाप्त हो जाती हैं तो उसे जीव निर्वाण कहते हैं, अर्थात 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति बौद्ध संहिता के अनुसार मोगलीपुत्र तीस्त ने किस ग्रंथ का रचना की? मोगलीपुत्र तीस्त ने धम्म की पद की, कथावत्तु की, मिलिंद पानो की, बुद्ध चरित की या इनमें से किसी ने किसकी रचना की? कृति बौद्ध संहिता के अध्यक्ष मोगलीपुत्र ने कथावत्तु की रचना की। किसने बेटा कथावत्तु की रचना की, अर्थात 36 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। ये अभिधम पिटक का 7वां ग्रंथ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर 36 का बी सही रहा, यानी संप्रदायों के गलत विचारों का खंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था जिसने कई बार बुद्ध को मारने का प्रयास किया और संग में फूट डाली? आनंद, देवदत्त, राहुल, शुद्धोधन या इनमें से कोई नहीं। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने कई बार मारने की पहल की प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं हो सके। 37 का ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो स्वयं को संघ का प्रधान बनाना चाहता था, उसने अजात शत्रु के साथ मिलकर कई षड्यंत्र रचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता? भारत का असंग को कहा जाता, वासुबंधु कहा जाता, नागार्जुन को धर्म कीर्ति को। तो याद रखो बेटा, नागार्जुन को महायान बौद्ध शाखा के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने माध्यमिक कारिका लिखी जिसको बेटा शून्यवाद का प्रतिपादन भी किया। उनकी तुलना आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से किया जाता है। शून्यवाद की सापेक्षता किसके, जैसे आइंस्टीन ने बेटा सिद्धांत दिया था, आइंस्टीन का सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही इनको बेटा तुल्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एडविन अर्नोल्ड ने, मैक्स मूलर ने या इनमें से कोई नहीं। ये बेटा शायद 11th और 12th में एक स्टोरी भी है लाइट ऑफ एशिया नाम से, सर एडविन अर्नोल्ड लिखते हैं 1879 में अपने बुक में लाइट ऑफ एशिया नाम से, जो बुद्ध के जीवन पे आधारित है, अर्थात 39 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार अविद्या किसका मूल कारण है? अविद्या बेटा किसका कारण है? धन का, पुनर्जन्म और दुख का, मोक्ष का, सुख का या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बेटा बताओ कि इग्नोरेंस किसका कारण है? इग्नोरेंस मोक्ष का कारण है, पुनर्जन्म और दुख का कारण है, अर्थात 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, बुद्ध के ने वेदों को अपौरुष या दैवता को स्वीकारा नहीं है, कारण क्या है? बुद्ध तर्क और अनुभवों को ज्ञान का आधार मानते। बेटा दोनों ऑप्शन सही है। बुद्ध ने बेटा इस चीज को नहीं स्वीकारा
क्योंकि वो अपने हमेशा तर्क को ही ज्यादा सही मानते थे, अर्थात 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। बेटा कोई और कलर बता दो, जो कलर आप लोगों को सही लगे वही कलर स्विच कर लेते हैं। वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसने यूनानी राजा मेंडार और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है? राजा मेंडार और भिक्षु नागसेन के मध्य का जो संवाद है वो दीप वंश में है, महावंश में है, मिलिंद पानो में है, दिव्यावादन में है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो महत्वपूर्ण संवाद है वो मिलिंद पानो में है। कहा बेटा? मिलिंद पानो, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 42 का सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुम्बिनी जहां बुद्ध का जन्म हुआ वर्तमान में किस देश में है? लुम्बिनी भारत में है, श्रीलंका में है, नेपाल में, भूटान में, या इनमें से कहीं नहीं? जो बेटा लुम्बिनी की चर्चा करें, ये आधुनिक समय के नेपाल के कपिलवस्तु में। कहा बेटा? नेपाल के कपिलवस्तु जिले में स्थित है, अर्थात यहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया रुमदिमनी नेक अभिलेख स्तंभ भी है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? नेपाल सही हुआ, 43 का सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता? बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता, प्रवज्जा कहा जाता, धम्म कहा जाता, निर्वाण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए क्या कहता है? इसको बेटा उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा के लिए न्यूनतम एज कितनी है? न्यूनतम एज बेटा 20 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात इसके बाद से आपका पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है, पूर्ण रूप से आप शामिल हो जाते हैं। 44 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिशरण में कौन शामिल है? त्रिशरण में बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध संगम, सत्यम संगम। देखो बेटा नहीं शामिल है, बुद्धम धर्मम शरणम है, परंतु सत्यम नहीं है, अर्थात 42 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र, अश्वघोष, पार्थ, नागार्जुन, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, कनिष्क के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो बेटा चौथी क्या उपाध्यक्ष बेटा वासुमित्र थे, नहीं बेटा सॉरी, वासुमित्र जो थे, वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ये बेटा उपाध्यक्ष पूछे गए हैं तो उपाध्यक्ष लगा देना अश्वघोष। अध्यक्षता किसने की? वासुमित्र ने। 46 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरवाद बौद्ध धर्म की किस प्रमुख शाखा का प्राचीन नाम है? थेरवाद महायान शाखा का, हीनयान शाखा का, वज्रयान शाखा का, काल चक्रयान का, किसका बेटा है? तो बेटा थेरवाद जो है वो हीनयान को ही थेरवाद कहा जाता है, अर्थात 47 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। थेरवाद अर्थात बड़े बुरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन मगध के किस शासक ने वेणुपन बिहार को बुद्ध को दान दिया? बुद्ध के समकालीन मगध का कौन सा शासक था जिसने वेणुपन बिहार बुद्ध को दान दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, या महापद्मानंद? किसने बेटा वेणुवन दान दिया? तो वेणुवन बेटा बिंबिसार ने दान दिया, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला शैली में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस बौद्ध शाखा के प्रभाव से हुआ? हीनयान, महायान, वज्रयान, उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं? तो याद हो बेटा हीनयान तो मानते ही नहीं थे, महायान ही मानते थे मूर्ति कला में, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए किस माध्यम का उपयोग किया? लिखित ग्रंथ का उपयोग किया, संगीत नृत्य का उपयोग किया, मौखिक उपदेशों का उपयोग किया, या बुद्ध ने पैदल यात्राएं की, सैन्य विजय किया? बुद्ध ने क्या किया? अच्छा, तो बुद्ध के जीवन से अगर विजय, जो सैन्य विजय है, क्या इस बात को आप मानेंगे या नहीं, पहले ये बताओ। तो सैन्य विजय तो आप खुद ही अस्वीकार कर दे रहे। लिखित ग्रंथ, ये ऑप्शन बचे, तो याद रखो बुद्ध मौखिक उपदेश देते थे और पैदल यात्राएं करते थे, अर्थात 50 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बुद्ध ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वे 8 से 9 महीने पैदल यात्रा करते थे और स्थानीय लोगों को उपदेश देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको बेटा ध्यान से देखना और समझना, और आपको सही जवाब देना है, गलत जवाब से बचना होगा। जैसे जैसे आप इन चीजों को समझेंगे तब आप सही क्वेश्चन करेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण बेटा जन्म को कहते हैं, गृह त्याग को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं, या प्रथम उपदेश को कहते हैं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ किसको कहते हैं। तो महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ द्वारा सत्य की खोज में घर त्यागने की घटना कहलाती है, अर्थात गृह त्याग। ऑप्शन क्या रहा है? 51 का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैशाली में आयोजित दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, मोगलीपुत्तिस्त थे, सरोकामी, अश्वघोष या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखो बेटा, जो दूसरी बौद्ध संगति थे इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष सरोकामी थे, अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? नालंदा की मौर्य वंश ने, पाल वंश ने, गुप्त वंश ने या कुषाण वंश ने? तो याद रखो बेटा, नालंदा की जो स्थापना है वो गुप्त वंश ने की थी, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। बिहार के नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की या महायान बौद्ध धर्म के शिक्षक थे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछना चाहता है, जो पूछ रहा है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में धम्म का अर्थ क्या है? धम्म बेटा बुद्ध के जीवन है, बुद्ध की शिक्षाएं सिद्धांत है, भिक्षुओं का समूह है, बौद्ध मंदिर है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा, तो त्रिरत्न में जो धम्म का प्रयोग किया गया, ये धम्म से क्या अर्थ आया? धम्म का अर्थ बुद्ध द्वारा प्रतिपादित नैतिक और आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें 4 सत्य थे और 4 सत्यों का वर्णन किया गया। बुद्ध क्या है बेटा? बुद्ध की शिक्षा है व सिद्धांत धम्म में, अर्थात ऑप्शन कह रहा 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाषा शास्त्र किस संहिता में तैयार किया गया? तो बेटा विभाषा शास्त्र प्रथम संहिता में, दूसरी संहिता में, तीसरी चतुर्थ संहिता में या कभी तैयार ही नहीं किया गया है या इनमें से किसी और संहिता में? तो याद रखो बेटा, चतुर्थ बौद्ध संहिता कश्मीर में बौद्ध ग्रंथों का टीकाएं लिखी गई जिन्हें विभाषा शास्त्र कहा जाता है और इसका संकलन वासुमित्र की मुख्य भूमिका। 55 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रत्यात्म समुत्पाद उत्पाद नहीं समझ आ रहा तो याद बेटा, प्रत्यम समुत्पाद का सिद्धांत, प्रतीत्यम समुत्पाद का सिद्धांत किस आर्य सत्र की अंतर्गत समझा जाता है? प्रथम, दूसरा, तीसरा आर्य सत्र या चौथा आर्य सत्र? जल्दी से बेटा याद रखो किस आर्य सत्र में? तो ये बेटा दूसरा आर्य सत्र दुख के समुदाय के अंतर्गत। दूसरे आर्य सत्र दुख समुदाय के तहत बुद्ध ने बताया दुख का कारण जो है वो तृष्णा है, भूख है, अर्थात 56 का ऑप्शन नंबर बी, नई चीजों को पाने की भूख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है? बुद्ध चरित जो है महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है? नागार्जुन, वासुबंधु, अश्वघोष या बुद्धघोष? कौन है बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? जो बेटा बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष हैं, अर्थात 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, उन्होंने बुद्ध के संस्कृत में बुद्ध चरित की रचना की। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, शून्यवाद द थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? स्थिर, स्थायी व अजर अमर, ईश्वर द्वारा निर्मित है, शून्य या भेदभाव स्वभाव सहित है या केवल एक भ्रम है या इनमें से कोई? जल्दी बेटा बताओ कि शून्यवाद के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं कैसी हैं? तो संसार की सभी वस्तुएं शून्य व स्वभाव सहित हैं, स्वभाव रहित है, अर्थात 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला में धम्म चक्र मुद्रा वाली बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति किस कला की उत्कृष्ट है? ये बेटा मौर्य काल की, कुषाण काल की, गुप्त काल की या पाल वंश की? तो याद रखो बेटा, राजनाथ से प्राप्त मुगल कालीन गुप्त काल के बुद्ध की मूर्ति है जिसमें बेटा उपदेश देने की मुद्रा धर्मचक्र प्रवर्तन में है। बेटा ये किस काल की? गुप्त काल की, अर्थात 59 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की, धर्मपाल ने की, देवपाल ने की या महिपाल ने, किसने की? तो याद रखो बेटा, विक्रमशिला की जो स्थापना है ये बेटा धर्मपाल ने की, अर्थात 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुलीमाल नामक डाकू बुद्ध से कहां मिला था जहां उसने हृदय परिवर्तन किया? राजगृह में, वैशाली में, श्रावस्ती में, पावापुरी में या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ, अंगुलीमाल नामक डाकू कहां मिला? तो अंगुलीमाल नामक डाकू बेटा श्रावस्ती में मिला, अर्थात 61 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने तारा नामक देवी की पूजा शुरू की? तारा नामक देवी की पूजा हीनयान ने की, महायान ने, वज्रयान ने, थेरवाद ने? किसने की बेटा? तारा नामक देवी की जो पूजा है वो वज्रयान में प्रारंभ होती है, अर्थात 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पान्हो ग्रंथ में
राजा मेंडार ने किस बौद्ध भिक्षु के दार्शनिक प्रश्न पूछे? अश्वघोष से, नागसेन से, नागार्जुन से, मोगली पुस्तिस्त से या इनमें से किसी ने? राजा मेंडार ने बौद्ध भिक्षु से दार्शनिक प्रश्न पूछे, वो पूछे थे बेटा नागसेन से, अर्थात 63 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्योंकि वे संघर्ष से बचना चाहते थे, शरीर को कष्ट देने और अत्यधिक विलासिता दोनों के बीच संतुलन के लिए, केवल धनी लोगों को रिझाने के लिए, युद्ध रोकने के लिए या इनमें से किसी के लिए नहीं? जल्दी से बता रहा हूं, मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि मध्यम मार्ग को वो शरीर को कष्ट देने और अत्यधिक विलासिता दोनों के बीच के संतुलन चाहते थे, इस वजह से उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। 64 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से माना जाता है? जन्म से, ज्ञान से, प्रथम उपदेश से, मृत्यु से, किससे? बेटा स्तूप का संबंध किससे पाया जाता? तो बेटा स्तूप मूलतः बुद्ध के महान भिक्षुओं के अवशेषों से, अस्थिर अवस्था से बनाई जाती है, अर्थात जब बेटा अस्थियों का प्रयोग करके बनाया जाएगा तो वो किससे? वो मृत्यु से संबंधित है, अर्थात 65 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध मग्ग नामक ग्रंथ की रचयिता कौन है? विशुद्ध मग्ग ग्रंथ के रचयिता नागार्जुन जी हैं, बुद्ध घोष हैं, असंग हैं या दिग्नाग हैं या इनमें से कोई? जल्दी बेटा बताओ कि विशुद्धि मग्ग के नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विशुद्धि मग्ग नामक ग्रंथ के रचयिता बुद्ध घोष हैं, अर्थात 66 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने, औरंगजेब ने, मुख्तियार या मोहम्मद गौरी ने? किसने नष्ट किया? इसको नष्ट करने का काम बख्तियार खिलजी ने किया, अर्थात 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पत्ती मोक्ष का क्या अर्थ है? पत्ती मोक्ष बेटा बुद्ध के जीवनी से संबंधित है, या संघ के भिक्षुओं के लिए अपराध स्वीकृति के नियम है, या एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है, बौद्ध संगीतियों का इतिहास है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा बताओ कि पत्ती मोक्ष का क्या अर्थ है? पत्ती मोक्ष जो है ये संघ के भिक्षुओं के लिए अपराध स्वीकृति के नियम है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस भारतीय राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सांची का स्तूप जो वो मध्य प्रदेश से, अर्थात 69 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को भगवान माना जाता है, कारण महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा और भक्ति पे बल दिया जाता है। दोनों ऑप्शन सही है, कथन और निष्कर्ष भी, अर्थात 70 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी मुख्य रूप से किस बौद्ध साहित्य से प्रेरित है? अजंता की गुफाओं की चित्रकारी उपनिषद से प्रेरित है, जातक कथाओं से, विनय पिटक से या अर्थशास्त्र से या इनमें से किसी ने? जल्दी से बेटा बताओ कि अजंता की गुफाओं की जो चित्रकारी है ये किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाओं की चित्रकारी जो है वो बेटा जातक कथाओं से संबंधित है, और ये बेटा कहाँ पे? अजंता की गुफाओं की संख्या याद रखना, गुफा नंबर 1 में, गुफा नंबर 2 में, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 में, अर्थात 71 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक स्मृति का क्या अर्थ है? भविष्य की चिंता दूर करना, भूत की बातों को भूल जाना, अपने वर्तमान के प्रति जागरूक और सचेत रहना, मंत्रों का जाप करना या इनमें से कोई नहीं? अपने वर्तमान के प्रति जागरूक और सचेत रहना, ये बेटा सम्यक स्मृति, अर्थात 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविज्ञा संस्कार किस आयु में होता है? प्रविज्ञा संस्कार 5 वर्ष में होता है, 8 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में या इनमें से कहीं भी नहीं? तो प्रविज्ञा का अर्थ होता है कि उन्हें संघ में शामिल किया जा सकता है। ये किस वर्ष में होता है? संघ में प्रवेश की शुरुआती दीक्षा प्रविज्ञा कहलाती है, जिसके लिए न्यूनतम एज 8 साल और पूर्ण सदस्य बेटा उपसंधा से मिलती थी, जिसके लिए बेटा 20 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 73 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप बोधगया में स्थित है, कुशीनगर में स्थित है, सारनाथ में स्थित है या श्रावस्ती में? जल्दी से बेटा कमेंट कर दो कि धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। तो बेटा धमेक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है, अर्थात 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में क्षण भंगवाद का क्या अर्थ है? क्षण भगवान क्या सब कुछ अमर है, संसार की हर वस्तु परिवर्तन व क्षणिक है, समय का कोई महत्व नहीं, मोक्ष केवल एक क्षण में मिलता है या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा क्षणवाद है, हर वस्तु परिवर्तनशील और क्षणिक है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 75 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के किस भाग को सील के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? सील के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्तव्य, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक श्रद्धा, सम्यक वीर, या इनमें से कोई नहीं? किसको अंगीकृत किया गया? तो बेटा याद रखो बेटा, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्तव्य एवं सम्यक आजीव को वर्णित किया गया, अर्थात 76 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमिता को कहां भेजा? पुत्र महेंद्र और संगमिता को चीन भेजा, म्यांमार भेजा, श्रीलंका भेजा, या थाईलैंड भेजा? तो उन्होंने बेटा कहां पे भेजा था? उन्होंने भेजा श्रीलंका, अर्थात 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध दार्शनिक को सेकंड बुद्ध के रूप में जाना था? सेकंड बुद्ध के रूप में नागार्जुन को जाना था, पद्म संभव को जाना था, आजाद अश्वघोष को जाना था, वासुबंधु को जाना था, या इनमें से किसी को नहीं? तो ध्यान रखो बेटा, सेकंड बुद्ध के रूप में किसे जाना जाता है? इतना छोटा सा प्रश्न पूछ रहा है। तो सेकंड बुद्ध के रूप में किसको जाना जाता है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो। नहीं बताना है क्या यार? तो ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। सेकंड में जो सेकंड बुद्ध के रूप में पद्म संभव जाना जाता है, अर्थात 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। गुरु पद्म संभव, जिन्हें 8वीं शताब्दी में तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की वज्रयान शाखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का वर्णन किस पिटक में मिलता है? जातक कथाएं बेटा विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, महावंश में, या इनमें से किसी में नहीं? जिसमें मिलता है तो बेटा जातक कथाओं का वर्णन सुत पिटक में देखने को मिलता है, अर्थात 79 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां बुद्ध ने अपना मत्स्य न्याय महारानी के प्रति उपदेश दिया और जहां गंधकुटी विहार स्थित है? गंधकुटी विहार सारनाथ में है, श्रावस्ती में है, कौशाम्बी में है, या संकिसा में? कहां पे? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन है। तो बेटा श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध द्वारा बनाया गया निजी कच्छ गंधकुटी कहलाता है। यही उन्होंने अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन किया था, जिसको बेटा मत्स्य न्याय कहा जाता है, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखो कि बौद्ध धर्म में प्रज्ञा पारमिता सूत्र का संबंध किस मुख्य शाखा से? प्रज्ञा पारमिता सूत्र हीनयान शाखा से, महायान शाखा से, वज्रयान, थेरवाद, या इनमें से किसी नहीं? बेटा प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो संबंध है वो महायान शाखा से, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रत्येक पखवाड़े होने वाली उपोस्थ सभा का क्या संबंध है? उपोस्थ सभा नए शिष्यों का स्वागत करती है, भोजन का प्रबंध करती है, भिक्षुओं द्वारा पापों पे गलतियों को स्वीकारना, या राजा का सम्मान करना? किसमें है? जो बेटा उपोस्थ परंपरा है, ये उपोस्थ सभा किस लिए बुलाई जाती है? थोड़ा उपोस्थ सभा का अर्थ होता है कि भिक्षुओं द्वारा अपने पापों और गलतियों को स्वीकारना, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासांगिक संप्रदा का उदय किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ? महासांगिकी संप्रदाय प्रथम उपदेश, द्वितीय, तीसरा, या चौथा? तो याद रखो बेटा, वैशाली की दूसरी संहिता 383 बीसी में उदारवादी भिक्षुओं ने महासांगिकी समूह बनाया, जबकि परंपरावादियों ने थेरवादी। कब? दूसरे में, अर्थात 83 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बोरोबुरथू कहाँ स्थित है? बोरोबुरथू श्रीलंका, भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में, या कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है बेटा, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बेटा इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के जावा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 84 का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन दिया गया है कि कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रसार हुआ। ठीक है बेटा, चौथी बौद्ध संगति के बाद ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ होता है। कनिष्क के महायान शाखा को राजकीय संरक्षण प्राप्त, ये भी ऑप्शन सही, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा सही व्याख्या भी कर रहे हैं। 85 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व की संकल्पना क्या है? बोधिस्त्व की संकल्पना किसे कहते हैं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। वह जो केवल स्वयं का निर्माण चाहता है, वह जो दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए अपने निर्माण को विलंब करता है, जो ग्रस्त जीवन नहीं छोड़ता, बुद्ध का एक हथियार। तो देखो बेटा, बोधिस्त्व का अर्थ है दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए निर्माण का विलंब करना, अर्थात 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन है?
योगाचार विज्ञानवाद के नागार्जुन है, मैत्रेयनाथ है, धर्म कीर्ति है, दिग्नाथ है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ योगाचार और विज्ञानवाद संप्रदाय के संपादक कौन है? तो इसके बेटा संपादक मैत्रेयनाथ हैं, अर्थात 87 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बना पिपरवा स्तूप क्यों महत्वपूर्ण है? पिपरवा स्तूप या बुद्ध के जन्म से संबंधित है, या विश्व का सबसे प्राचीन बुद्ध अवशेषों का स्तूप है, यहाँ बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, या बौद्ध संगति से संबंधित? जल्दी बताता हूँ। पिपरवा से प्राप्त मंजुला पर खुदे ब्राह्मी लेख से यह सिद्ध होता है ये शाक्यों द्वारा खुदवाया गया अवशेषों से बना, शाक्यों द्वारा बुद्ध के उपदेश अवशेषों से बना हुआ है क्या बेटा? ये बुद्ध के सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है, अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का उदय मुख्य रूप से किस भारतीय क्षेत्र में हुआ? वज्रयान शाखा गुजरात राजस्थान में, बंगाल बिहार, तमिलनाडु केरल, या कश्मीर में? कहां पे बेटा वज्रयान शाखा का हुआ? तो वज्रयान शाखा बेटा बंगाल और बिहार राज्य क्षेत्र में, अर्थात 89 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी नंबर बिल्कुल सही। पाल वंश के दौरान बंगाल में और बिहार के क्षेत्रों में वज्रयान का विकास हुआ, जिसमें जंतर मंत्र तंत्र योग क्रियाएं भी शामिल होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो, अगंतुर निकाय की तरह किस जैन धर्म ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? अगंतुर निकाय के अलावा कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, आचरण सूत्र में, या परिशिष्ट वर्णन में किस में बेटा देखने को मिलती है? तो याद रखो बेटा भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं में उनसे संबंधित स्थानों में कौन सा मेल गलत है? जन्म कहां पे हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में। लेकिन महापरिनिर्वाण पावानारा में ना हो के कुशीनगर में हुआ था। ये पॉइंट्स याद रखना, गलत मिल गया हमने, हमारे नंबर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक महान योद्धा, एक विजेता, एक जागृत या प्रबुद्ध व्यक्ति, एक सन्यासी, या इनमें से कोई नहीं? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे ज्ञान प्राप्त हो, एक जागृत व प्रबुद्ध व्यक्ति, अर्थात 92 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ले की गुफा जो प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य है किस राज्य में स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में? जल्दी बेटा कमेंट करो। तो पुणे महाराष्ट्र के पास स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है? 93 का बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अविद्या का अंत ही दुखों का अंत है। अविद्या को नष्ट करने के लिए बुद्ध ने किस पे बल दिया? ज्ञान बलि पे, प्रज्ञा ध्यान पे, तीर्थ ज्ञान पे, यात्रा पे, दान पुण्य पे? याद रखो बेटा जब अविद्या नहीं है तो बेटा वो प्रज्ञा और ध्यान के बल से नष्ट हो गया, अर्थात 94 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्मपद को किस धर्म की गीता कहा जाता है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म? धम्मपद को किसकी गीता कहा जाता है? तो बेटा धर्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, अर्थात 95 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान तैयार की गई महाविभाषा पुस्तक के लेखक कौन है? महाविभाषा पुस्तक के लेखक अश्वघोष है, वासुमित्र है, पार्श्व है, चरक है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि धम्मपद जो महाविभाषा पुस्तक के लेखक कौन है? महाविभाषा पुस्तक के लेखक वासुमित्र हैं, 96 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की 5 फीट ऊंची प्रतिमा को जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? 80 फीट जो प्रतिमा है ये बेटा भारतीयों द्वारा, जापानियों द्वारा, थाईलैंड, श्रीलंका द्वारा, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो वो बोध गया में स्थित बुद्ध की प्रतिमा जो कि जापान के दाइजोकुम्या संप्रदाय द्वारा, क्या बेटा जापान में भी इसके द्वारा, जापान में दाइजोक्यो संप्रदाय द्वारा, ये भी पॉइंट्स याद रखना, 97 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी चन्ना और उनके घोड़क कंथक के अवशेषों पर बने स्तूप का क्या नाम है? सांची स्तूप, केसरिया स्तूप, रामभर स्तूप, या चौघड़ी, या इनमें से कोई नहीं? कंथक के अवशेषों पे बने स्तूप का क्या नाम है? तो बेटा कंथक के स्तूप के अवशेषों पे क्या नाम रखा है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। तो वो बेटा इनमें से कोई भी नहीं, ना ही याद रखो बेटा बिहार के चंपारण में स्थित केसरिया स्तूप सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन कोई भी स्तूप बेटा कंथक के अवशेषों पे नहीं बना है।
अर्थात ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो गया। केसरिया स्तूप के बारे में याद रखना, केसरिया स्तूप क्या है, सबसे ऊंचा स्तूप है, बस ये पॉइंट्स याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। चैत्य पूजा का स्थल है जबकि बिहार निवास का स्थल है। बिहार पूजा का स्थल है, चैत्य निवास का स्थल है, दोनों एक ही है, केवल पहाड़ों में स्थित। तो बेटा याद रखना, चैत्य पूजा का स्थल है और बिहार निवास करने का स्थान है, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा संभवतः किसकी थी। भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान बुद्ध की, गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, या इनमें से कोई। तो याद रखो, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा जो गौतम बुद्ध की है, अर्थात सवे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2024 के पीवाईक्यू सेशन का सेकेंड डे है और आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में। ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित प्रश्न पेट ने तो सीधे कह रखा है कि 5 मार्क्स के अंदर पूछे जाएंगे, तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब हम लोग करते क्या हैं, सन 2000 से लेके 2026 तक जितने भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित बने हैं सभी को एक साथ एक जगह पे रिविजन्स करते हैं। चलो, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अगर आप चाहते हैं किसी भी बैच से जुड़ने के लिए तो बेटा पेड क्लासेस सेशन में जाना, इसके अंदर बेटा आपको बैच मिल जाएंगे। अभी हम लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट से संबंधित 2 बैच मिलेंगे। एक मिलेगा क्रैश कोर्स नाम से, ये बेटा उन रिपीटर्स स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इससे पहले पेट 2025 का पेपर दिया है या कोई और एग्जाम्स दिया है। यहाँ पे बेटा केवल 2 चीज़ें मिलेंगी, एक ढेर सारी प्रैक्टिस, इतनी ही प्रैक्टिस मिलेगी कि खुद तंग आ जाओगे कि अब क्या करें। पहले तो बेटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, फिर टॉपिक वाइज के बाद मिक्स्ड प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस के साथ ही साथ डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा। अगर आप रिपीटर्स नहीं हैं तो फिर बेटा आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए 9 द्वार बैच। यहाँ पे आप लोगों को डिटेल क्लास और एमसीक्यूज मिलेंगी। जैसा लोग वैसी ज़रूरत और वैसी ही पहुँच, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता ना कि जो इंसान रिपीटर्स हैं वो डिटेल्स फिर क्यों पढ़े, वो अपना रिविजन्स करें, और जो लोग बेटा रिपीटर्स हैं वो इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलो, सेशन समझ में आ गया, कैसे होगा कहाँ होगा ये समझ में आ गया। अब बेटा सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डाउट के। तब तक के लिए, और हाँ, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया शेयर कर देना, जिसने कमेंट नहीं किया बेटा कमेंट्स हर क्वेश्चन में करते रहना। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी इच्छा हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो द एग्जाम्स बडी, और वहाँ से जाके आप बैच को परचेज कर लो। तो मिलते हैं इस बैच में और अभी सेशन देखते हैं।